Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आपको एम एस एक्सेल की तीसरी क्लास में। आज हम शुरुआत करेंगे एम एस एक्सेल के स्टाइल्स बार की और हम स्टडी करेंगे एम एस एक्सेल के स्टाइल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेट के। अब हमें इसमें करना क्या है, आज हम सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं फॉर्मेट ऑफ द टेबल, सेल्स स्टाइल्स, और उसके बाद हम अभी स्टडी करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्योंकि ये दो छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डीपली पढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं इधर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल फॉर्मेट ऑफ द सेल में मैं इसको डेटा देता हूँ, उसको नेम्स, रोल, सैलरी। अब मैं इधर लिख देता हूँ इमरान, इलियास, अहमद, हाशिम। ठीक है, इमरान को मैनेजर कर देते हैं और उसकी सैलरी 40,000। और जो नीचे वाली डेटा हमारे पास अवेलेबल है इसको हम कर देते हैं, और सैलरी जो है वो हम कर देते हैं वर्कर्स की 20,000। ठीक है, अब जो भी डेटा आपको ड्रैग करनी हो नीचे, जैसे कि मैंने अभी 20,000 मुझे लास्ट दोनों सेल्स में भरने हैं, तो जितने भी सेल में आप भरना चाहो उसको, जब आप एक्सेल के इस कोने पे आओगे, ये डॉट बनी हुई है, तो आपका जो एरो है खुद ब खुद ब्लैक हो जाएगा। जब ब्लैक हो जाएगा तो उसको आप क्लिक करके नीचे खींच के लाएंगे तो सब में वही डेटा आ जाएगी। इसको हम ड्रैग कहते हैं। अब हमारे पास डेटा आ चुकी है, हम इसको एक स्टाइल देना चाहते हैं, टेबल स्टाइल। तो हम इस पर फॉर्मेट द टेबल पे क्लिक करेंगे और कोई भी टेबल इसमें जो हमें अच्छा लगे तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं ये कर लेता हूँ और इसको ओके कर दूंगा, तो हमारे पास एक डिफाइनेड टेबल आ गई। और भी हम स्टाइल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, अगर स्टाइल लग जाए तो हम उसके बाद भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सैलरी जो है, इसमें हमें से कुछ हमें कोई भी डेटा गायब करनी हो, फिल्टर करनी हो, तो वो हम फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि हाशिम को मैं हाइड कर देता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखिए हाशिम का जो रोल वगैरह जो भी था वो हमने फ़िल्टर कर दिया है। और जब फ़िल्टर ख़त्म करना हो तो वापस इस पर क्लिक करके हम हाशिम को वापस ला सकते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ द टेबल हमें एक स्टाइल देने में भी मदद करता है और फिल्टर करने में भी मदद करता है। उसके बाद सेल स्टाइल आ जाता है। अगर मैं किसी सेल को स्टाइल देना चाहूँ, जस्ट सेल को, और टेबल में वगैरह नहीं बनाना चाहता, तो मैं इन सेल्स को देखिए यहाँ से स्टाइल दे सकता हूँ। काफ़ी सारे स्टाइल इसमें मौजूद हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए ये स्टाइल चॉइस कर लेता हूँ। तो देखिए हमने एक स्टाइल चॉइस किया और एक अच्छी टेबल मैंने डिफाइन कर ली। अब इससे सेल स्टाइल से हम कोई भी सेल को फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी सेल बना सकते हैं। तो अब आते हैं हम वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। सबसे पहले हम अब इस डेटा को हटा देते हैं और हम कुछ डेटा इंटर करेंगे। हाईलाइट सेल रूल्स पहला जो ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, उसको स्टडी करने के लिए मैं कुछ डेटा इंटर कर लेता हूँ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आपको कोई भी जो है 15 वैल्यूज़, 15 डेटाएँ इंसर्ट कर देनी है। फिर आप उसको 2 डिजिट वाली डेटा इंटर करें, कोई इशू नहीं है, उसमें भी कर सकते हैं आप। मैंने एक 15 सेल्स में डेटा एंटर कर दिए। अब मैं चेक करता हूँ कि इसमें, अच्छा मैंने इसमें एक ज़ीरो से ज़्यादा लगा दिया है, मैं इसको कम कर देता हूँ। अब हम चेक करते हैं इस डेटा को सिलेक्ट करके और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में आके ग्रेटर देन। अब मैं कहता हूँ इन एम्प्लॉयज़ में से जिनकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है उनको हाईलाइट कर दो। तो देखिए उन्होंने 15 वैल्यूज़ में से मेरे 3 एम्प्लॉयज़, उन एम्प्लॉयज़ की जिनकी सैलरी 30 से ज़्यादा है, 30 भी नहीं, उससे ज़्यादा है, 30 वाले को हाईलाइट नहीं किया, ग्रेटर देन है, उससे ज़्यादा है, उसको हाईलाइट कर दिया इन्होंने। अगर हाईलाइट का कलर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके काफ़ी सारे कलर अवेलेबल हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हम कोई भी सेल को हाईलाइट कर सकते हैं और ओके कर देंगे तो वो फॉर्मेटिंग वहाँ पे अप्लाई रहेगी। फिर अगर मैं कोई किसी भी वैल्यू को चेंज करके अगर इसकी मैं सैलरी कर दूँ 31, तो वो भी खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं।
अब मैं इस पर एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। पहले सबसे पहले मैं इसको ख़त्म कर दूंगा इस फॉर्मेटिंग को कंट्रोल Z से, और अब मैं वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊँगा और लेस देन, अब मैं कहता हूँ 20,000 के नीचे जो हमारे पास काम करते हैं वर्कर, उनको हाईलाइट कर दो। तो उसको हम अगेन कोई भी कलर देना चाहें दे सकते हैं। अब देखिए हमारे पास 5 बंदे काम करते हैं जो 20,000 की नीचे से वैल्यू से, जो भी हैं जिनकी सैलरी है 20,000 से नीचे, हमारे पास काम करते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट कर दिया। अब आगे हम आते हैं तो हमारे पास बिटवीन, अब मैं कहता हूँ उसको 20,000 से लेकर 25,000 तक जो बंदे इतनी सैलरी में काम करते हैं वो हमें बताओ। तो इसने 3 बंदों का नाम हमें दे दिया, 3 बंदों को हाईलाइट कर दिया। सेम मुताबिक इक्वल टू अब क्या करता है, मैं कहता हूँ इस शीट में अगर 15,000 सैलरी वाला बंदा है तो मुझे बताओ, वरना नहीं है तो नहीं बताओ। वो तो उसने हाईलाइट कर दिया कि हाँ 15,000 वाला है बंदा। अब एक और रूल है, अ टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ ABC XYZ, और इसमें लिख देता हूँ मैं EDC। अब इन 4 वैल्यूज़ को मैंने एंटर कर दिया। अब मैं इनको करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेट, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाके मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर। अब कोई भी वैल्यू QAZ नाम से है तो उसको हाईलाइट कर दो। उसने हाईलाइट कर दिया। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप ये जो रूल है आप किसी नेम्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमरान, इलियास, कामरान। अब मैं 3 नाम लिखे मैंने यहाँ पर। अब मैं इधर आऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब टेक्स्ट दैट कंटेंट्स जो है उस पर क्लिक करूँगा और मैं इधर दूँगा अब मुझे चाहिए इलियास, अगर इस लिस्ट में है तो हाईलाइट करो, तो उसने हाईलाइट कर दिया। इस तरीके से आप टेक्स्ट दैट कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डेट ऑक्यूरिंग। अब डेट ऑक्यूरिंग में क्या होता है, हमारे पास हम डेट लिख देते हैं हमारी, आज की जो डेट हमारे पास है, मंथ लिखूँगा, फिर 4, फिर 2020, और इसको हम नीचे ड्रैग करके आएंगे। अब देखिए हमारे पास कुछ डेट्स आ चुकी हैं। अब हम डेट ऑक्यूरिंग में जाएंगे। अब हम चेक करते हैं कि आज दिन कौन सा है, तो उसने हाईलाइट कर दिया। यस्टरडे, कल की मैंने डेट नहीं डाली तो वो हाईलाइट नहीं करेगा, और कल कौन सा दिन होगा वो डेट हाईलाइट करेगा। उसके बाद लास्ट 7 डेज हाईलाइट नहीं करेगा क्योंकि हमने वो डेट नहीं डाली है। दिस वीक हम चेक कर सकते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीक भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा होगा। इस तरीके से हम डेट को भी ऑक्यूर कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी हमारे पास रूल जो है हाईलाइट सेल रूल में से, वो है डुप्लीकेट। अब मैं कहता हूँ इमरान, कामरान, इलियास, हमारे पास 3 बंदे कंपनी में काम करते हैं। एक 500 बंदों की लिस्ट है हमारे कंपनी की जिसमें बंदे काम करते हैं। हमने कोई शीट बनाई है जिसमें सबके नाम लिखे हैं। अब हमें चेक करना है कि कहीं कोई डुप्लीकेट वैल्यू इंटर तो नहीं होगी। मतलब एक बार अगर मैंने इलियास का नाम 2 बार तो नहीं लिख दिया, कहीं किसी बंदे का मैंने नाम 2 बार इंटर तो नहीं कर दिया। अब 500 बंदों को बैठ के हम चेक करेंगे लिस्ट को, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट इसको वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे और उनको बता देगा आपको कि डुप्लीकेट कौन सी वैल्यूज़ हैं इस शीट में। फिर आप उसको रिमूव वगैरह कर सकते हैं। या आप शीट पे पहले सबसे पहले ये अप्लाई कर दें, जितनी आपकी रेंज हो 500 सेल्स सिलेक्ट करके उस पर आप अप्लाई कर दो कि हाईलाइट सेल रूम में जाके डुप्लीकेट जो भी अब हम वैल्यू डुप्लीकेट करें वहीं पे मैं बता देना कि ये डुप्लीकेट है। तो अब मैं यहाँ पर कोई भी नाम दोबारा लिखूँगा, जैसे कि मैं इलियास लिखता हूँ, तो फ़ौरन हाईलाइट करेगा कि आपने दोबारा लिखा है, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉप, बॉटम और परसेंटेज के रूल्स कुछ हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि इसमें टॉप 10 वैल्यूज़ हैं, वो हमें बताओ। देखिए टॉप 10 जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो हमें सबसे पहले हाईलाइट होकर मिल गई, और जो छोटी वैल्यूज़ थी वो हाईलाइट नहीं हुई। आप यहाँ से चेंज करके टॉप 5 वगैरह भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमारे पास सेकंड रूल है, परसेंटेज में टॉप 10 में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमें बताओ। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू उसने बता दी हमें। अब सेम रूल के मुताबिक हम वापस आते हैं, सबसे छोटी वैल्यूज़ 10 वैल्यूज़, तो वो हम चेक कर सकते हैं। इसमें अबव एवरेज, सबसे बड़ी एवरेज वाली वैल्यूज़, वो भी बता रहा है। उसके बाद बिलो एवरेज,
छोटी एवरेज वाली चीज़ें भी हमें बता रहा है। इस तरीके से हम सारी को स्टडी कर सकते हैं। डेटा बार्स, अब डेटा बार्स क्या काम करती हैं, हमें चेक करना है कि इनकी सैलरी हमें डेटा बार्स के थ्रू एक्सप्लेन हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनको सिलेक्ट करूँगा और इधर डेटा बार लगा दूंगा। अब देखिए मैं कलर, आप जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो आप कलर रख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, कलर आप अपनी पसंद का कोई भी रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम अब देख सकते हैं कि किसकी सैलरी ज़्यादा है, 22,000 इमरान की, एक तो कहाँ तक इसकी बार जा रही है वो हमें बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब हमें एक और इसमें ऑप्शन मिलता है कलर स्केल्स का। अब ये हमारे कलर स्केल की मदद से हमें हाईलाइट करके देगा हमारी वैल्यूज़। मैं कलर स्केल में जाता हूँ और उसमें देखिए सबसे बड़ी जो वैल्यू है उसने ग्रीन कर दी है, और रेड कलर जैसे खतरे का निशान होता है उसने इलियास को रेड मिला दिया है। तो इस तरीके से हम कलरिंग को समझते हैं। अब कलर स्केल के बाद हमारे पास ऑप्शन है आइकॉन सेट का। तो किन भी सेल में मैं आइकॉन लगाने हो तो हम लगा सकते हैं आइकॉन सेट्स। ठीक है, अब इनको हमें अगर इसमें ऐड करना है तो आप इसमें कोई भी वैल्यू किसी तरीके की भी आप डाल सकते हो। अब मैं फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि आप सिग्नल वगैरह के भी डाल सकते हो, तो मैं इन वैल्यूज़ को इंसर्ट करता हूँ डायरेक्शनल को। तो ये बता रहे हैं कि ये दोनों काफ़ी कम सैलरी में चल रहे हैं और ये काफ़ी दोनों अच्छी सैलरी में चल रहे हैं। आप जो आइकॉन अप्लाई हुए हैं देख सकते हो। तो इस तरीके से हम कोई भी रूल किसी भी सेल पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इन सबको हम सिलेक्ट करके अगर चाहें तो क्लियर रूल करेंगे और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल करेंगे, जो हमने सेल सिलेक्ट किए उनसे खत्म करने तो उन पे क्लिक करेंगे। अगर पूरी शीट से ही रूल खत्म कर देने सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तो शीट सिलेक्ट करेंगे। इसमें न्यू रूल है, इसमें आप कोई भी रूल अपने हिसाब से बना सकते हैं कि लोवेस्ट वैल्यू को कैसे हाईलाइट किया जाए, और या किस टाइप की वैल्यू को हाईलाइट किया जाए, मैक्सिमम को हाईलाइट किया जाए, कितनी हाईलाइट हो। अभी इसमें आपको खुद स्टडी करना है कि आप किस तरह का रूल बनाना चाहते हो। मैं आपको नहीं बता सकता कि अब कितने रूल्स बनाएंगे बनेंगे, क्योंकि अब इसमें काफ़ी रूल बन सकते हैं। तो इसमें आपको अपना माइंड यूज़ करना है कि कौन सा रूल आपको कैसे बनाना है। क्योंकि देखिए इसमें अब मैं आपको कितना भी समझाऊं पर वीडियो काफ़ी बड़ी होती जाएगी, पर आप इसमें रूल्स काफ़ी बनेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने माइंड से जो भी रूल चाहिए आप बना सकते हैं। आज के लिए हमारी वीडियो यहाँ तक काफ़ी थी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।